और सबसे पहले बड़ी खबर का ही रुख कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां भानु प्रतापपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी हां, बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस सावित्री मंडावी को उम्मीदवार बना सकती है। तो देखिए, यहां पर बीजेपी ने जो है प्रत्याशी बना दिया है, ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है। तो ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी जो है वो बना दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। ब्रह्मानंद नेताम पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। 17 नवंबर को बीजेपी और कांग्रेस दोनों नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे, जहां प्रत्याशी के नामांकन में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व में भी ये विधायक रह चुके हैं। ब्रह्मानंद नेताम की अगर हम बात करें तो पूर्व में 2008 में दरअसल ये विधायक रह चुके हैं भानु प्रतापपुर से। लेकिन कांग्रेस जो सामने उम्मीदवार को उतारने वाली है वो सावित्री मंडावी को उतारने वाली है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऐलान जो है हालांकि कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो नाम चर्चाओं पे चल रहा है वो सावित्री मंडावी का ही चल रहा है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार का ऐलान जो है वो कर दिया है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम की अगर हम बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी वरिष्ठ चेहरे को भी वहां पर उम्मीदवार बनाया जाएगा, और यही कारण है कि बीजेपी ने वहां से ब्रह्मानंद नेताम पर दाव खेला है। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो आदिवासी वर्ग में एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं, क्योंकि विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रह चुके हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर दाव खेला है। बीजेपी की तरफ से वो मैनपुरी इलाके से आते हैं, और ऐसे में जो उनका दखल है वो आदिवासी वर्ग के सामने अच्छा खासा दखल है। और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से आदिवासी चेहरा ही होना था। और ब्रह्मानंद नेताम की दावेदारी जो है वो भी प्रमुख रूप से थी। तो उनकी दावेदारी को देखते हुए और पार्टी ने जो सर्वे कराया था, उस सर्वे के आधार पर ब्रह्मानंद नेताम को अब बीजेपी की तरफ से भानु प्रतापपुर के उपचुनाव के लिए चेहरा बनाया गया है। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कहीं न कहीं सावित्री मंडावी ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में चेहरा होंगी, तो उसके लिए भी माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, और जो कांग्रेस है उनको अपना चेहरा घोषित करना थोड़ा सा बाकी है। लेकिन फिलहाल ब्रह्मानंद नेताम ही बीजेपी की तरफ से फाइट करते हुए। लेकिन अंकुश, अगर बात करें 2008 में वो विधायक रह चुके हैं भानु प्रतापपुर से, और जनता बखूबी वाकिफ भी होगी जिस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किए होंगे। लेकिन सावित्री मंडावी को कांग्रेस अगर उम्मीदवार जो है वो ऐलान करती है तो यहाँ पर क्या रहने वाला है वो हालांकि देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं कि सावित्री मंडावी को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। भानु प्रतापपुर से बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान जो है कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है। 2008 में दरअसल वो वहां से विधायक रह चुके हैं, और अब कांग्रेस नाम का ऐलान करेगी। हालांकि बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये नाम भी फाइनल हो जाएगा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को मैदान में उतारा है, और यहां पर टक्कर जो है वो कड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी इससे पहले मंथन कर चुकी है। यहां पर एक पैनल दरअसल बनाया गया था, और यहां पर उसके बाद पूरी तरीके से मंथन किया गया, सर्वे किया गया, मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ही यहां पर ब्रह्मानंद नेताम का नाम जो है वो तय किया गया, और अब उनको मैदान में उतार दिया है। हालांकि जनता किसको चुनेगी वो हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि 17 तारीख को नामांकन फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। यहां पर कांग्रेस भी आज अपने उम्मीदवार का ऐलान जो है वो कर सकती है, प्रत्याशी के नाम का ऐलान जो है वो कर सकती है आज शाम तक। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है, चूंकि पहली जो पसंद मानी जा रही है, पहला
पहला नाम जो सामने आ रहा है वो सावित्री मंडावी का ही सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, चूंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो खड़ा हो सकता है भानु प्रतापपुर से, लेकिन अगर निर्दलीय प्रत्याशी उस दौरान खड़ा हो जाता है वहां से कोई भी, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर साबित हो सकती हैं। यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वोट कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन किसको कितने वोट मिलेंगे, जनता किसको चुनेगी, वो हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बड़ी खबर है और अपडेट यही है कि यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बना दिया गया है। बीजेपी की ओर से काफी मंथन चला इसको लेकर, लेकिन कयास लग रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी बाद में अपने पत्ते जो है वो खोलेगी, लेकिन देखिए कांग्रेस आज शाम तक ऐलान करेगी, लेकिन इसमें क्या उलटफेर हो सकता है इसकी फिलहाल चर्चा नहीं है। लेकिन नाम तय जो है वो सावित्री मंडावी का ही माना जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा हो गई है। तो ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बना दिया गया है। कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर विचार विमर्श करके ही ब्रह्मानंद नेताम को मैदान में उतारा है। अगर सावित्री मंडावी के सामने ब्रह्मानंद नेताम अगर होते हैं तो काफी कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, अगर बात करें, चूंकि हम जिक्र कर रहे थे कि 2008 में विधायक रह चुके हैं यहाँ पर ब्रह्मानंद नेताम, लेकिन अगर बात की जाए सावित्री मंडावी, और जैसा कि नाम बताया जा रहा है कि फाइनल है लगभग सावित्री मंडावी का नाम, तो कितनी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है हमको? इसलिए हुआ है कि ब्रह्मानंद नेताम जो है वो भानु प्रतापपुर इलाके के बड़े आदिवासी चेहरे हैं, और 2008 की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुके हैं और खुद मनोज मंडावी को भी वो हरा चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी की कोशिश कहीं ना कहीं यह है कि जिस तरीके से मनोज मंडावी को उन्होंने हराया था, तो इस बार की कोशिश कहीं ना कहीं यह है कि जिस तरीके से मनोज मंडावी को उन्होंने हराया था, तो इस बार जो उपचुनाव होगा उसमें वो जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी होने वाली हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। पार्टी की सोच है। और दूसरी बात यह है कि जो भानु प्रतापपुर इलाका है या कांकेर जिले का वो इलाका जिस जगह पर चुनाव होना है, जो विधानसभा क्षेत्र की जो परिधि है, उस परिधि में अधिकतर वोटर्स जो हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, और ऐसे में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कोशिश जो है दोनों ही राजनीतिक दल पहले से ही करते नजर आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा देखा भी है, चाहे किसी भी स्टेट में चले जाएं, आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश जो है वो की जाती है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।